प्राचीन काल में एक सुंदर भूमि थी। उस भूमि पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। एक विशाल अग्निश्वासी ड्रैगन ने आतंक मचा रखा था। उसके भय से गांव के गांव उजड़ रहे थे। हर तरफ निराशा और भय का वातावरण था। इस अंधकार के बीच आशा की एक किरण उभरी। कुछ वीर योद्धा आगे आए। उनमें था राजकुमार आर्यन, लीला एक बुद्धिमती जादूगरनी और भीम एक शक्तिशाली धनुर्धर। वे अपनी भूमि को बचाने के लिए दृढ़ थे। किंतु केवल योद्धाओं की शक्ति पर्याप्त नहीं थी। उन्हें प्राचीन टाइटन्स की सहायता चाहिए थी। टाइटन्स पृथ्वी, वायु और अग्नि के स्वामी थे। उन्हें जगाना, उन्हें मनाना एक कठिन कार्य था। राजकुमार आर्यन, लीला और भीम ने टाइटन्स का आह्वान किया। उन्होंने अपनी भूमि की पीड़ा का वर्णन किया। धीरे धीरे टाइटन्स का हृदय पिघला। उन्होंने मिलकर उस महादानव का सामना करने का निर्णय लिया। और इस प्रकार योद्धाओं और टाइटन्स ने एक साथ मिलकर अपने महान उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाया। योद्धाओं और टाइटन्स की महाकाव्य यात्रा आरंभ हुई। उनका मार्ग कांटों से भरा था। उन्हें घने अंधकारमय वनों से गुजरना पड़ी डिढ़ा। हर कदम पर अनजाना भय था। एक दिन वे एक जादुई नदी के किनारे पहुंचे। लीला ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया। उसने सबको सुरक्षित नदी पार कराई। इस घटना ने योद्धाओं के मन में लीला के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ाया। आगे उन्हें ऊंचे बर्फीले पहाड़ पार करने थे। भीम ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। पृथ्वी टाइटन ने अपनी शक्ति से पहाड़ों में सुरक्षित मार्ग बनाया। धीरे धीरे योद्धाओं और टाइटन्स के बीच विश्वास गहरा होता गया। वायु टाइटन ने अपनी पीठ पर योद्धाओं को बिठाकर एक गहरी खाई पार कराई। अग्नि टाइटन ने अपनी ज्वाला से उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया। और इस प्रकार उनकी यात्रा ने उन्हें एक अटूट बंधन में बांध दिया। अनेक कठिनाइयों को पार करने के पश्चात वे अंततः ड्रैगन की गुफा तक पहुंचे। वह स्थान अत्यंत भयावह था। चारों ओर जली हुई हड्डियां बिखरी पड़ी ही थीं। तभी एक भयंकर गर्जना के साथ वह महादानव प्रकट हुआ। ड्रैगन का शरीर काले ऑब्सिडियन पत्थरों जैसा कठोर था। उसकी आंखें पिघले हुए सोने की तरह चमक रही थीं। राजकुमार आर्यन ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आक्रमण का नेतृत्व किया। हम अपनी भूमि को बचाएंगे, उसने गर्जना की। योद्धाओं ने ड्रैगन पर बाणों और मंत्रों की वर्षा कर दी। किंतु ड्रैगन अजेय प्रतीत हो रहा था। उसने अपने नुकीले पंजों और पूंछ से प्रतिघात किया। उसने अपने मुख से अग्नि की ऐसी प्रचंड धारा छोड़ी कि कई योद्धा झुलस गए। और इस प्रकार उनके साहस और संकल्प का सबसे कठिन परीक्षण आरंभ हुआ। संकट की इस घदढ़ी में भीम अद्भुत वीरता से लड़डी था। वह ड्रैगन के सैनिकों से घिर गया था, परंतु उसने हार नहीं मानी। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे बाणों से कोई नहीं बच सकता। जब वह लगभग परास्त होने वाला था, लीला ने अपनी जादुई ढाल बनाई। उस अभेद्य ढाल ने भीम की रक्षा की। यह देखकर अन्य योद्धाओं का भी मनोबल बढ़ा। भीम, ये जादुई ढाल तुम्हारी रक्षा करेगी। हम सब मिलकर लड़े रहेंगे। अग्नि टाइटन ने ड्रैगन के एक विशाल पंख को अपनी प्रचंड ज्वाला में लपेट लिया। ड्रैगन दर्द से चीत्कार उठा। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह क्षण भर के लिए धरती पर आ गिरा। घायल ड्रैगन ने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी। वह उन्मत्त होकर आक्रमण करने लगा, परंतु अब योद्धा और टाइटन्स दोगुने उत्साह से लदेड़े आचा रहे थे। हम इसे खत्म कर सकते हैं। अब पीछे नहीं हटना। आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति से ड्रैगन के हृदय पर वार किया। तलवार ड्रैगन के शरीर में गहरी धंस गई। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर ड्रैगन का विशाल शरीर धीरे धीरे धरती पर गिरने लगा। हमने कर दिखाया, यह हमारी जीत है। ड्रैगन के मरते ही भूमि पर छाया अंधकार छांटने लगा। सूर्य की किरणें पुनः धरती को स्पर्श करने लगी। योद्धा और टाइटन्स, जो कभी अजनबी थे, अब सच्चे साथी बन चुके थे। उनकी विजय केवल उनकी नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की विजय थी।